तो बात करते हैं एलन मस्क की। एक ऐसा नाम जो आज की तारीख में भविष्य के सपनों और तीखे विवादों दोनों की एक तरह से पहचान बन गया है। वो एक ही साथ विजनरी भी हैं और प्रोवोकेटर भी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे दौर की ये सबसे दिलचस्प और हाँ विवादास्पद शख्सियत इतनी जटिल है क्यों। देखिए, अगर एलन मस्क को समझना है तो उनके इन दो रूपों को देखना ही होगा। एक तरफ है वो विजनरी मस्क, स्पेसएक्स के जरिए मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना देखने वाले, टेस्ला से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति लाने वाले और न्यूरालिंक से इंसान के दिमाग को सीधे एआई से जोड़ने की कोशिश करने वाले। और फिर दूसरी तरफ है वो प्रोवोकेटर मस्क, जो एक्स पर विवादों को हवा देते हैं, एसईसी जैसी संस्थाओं से भिड़ जाते हैं और तीखे राजनीतिक झगड़ों के बीच में रहते हैं। और सच तो ये है कि इन दोनों को मिलाकर ही पूरे एलन मस्क बनते हैं। तो सवाल उठता है, ये सब शुरू कैसे हुआ? उनकी इस जबरदस्त महत्वाकांक्षा की जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें चलना होगा दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया, जहां से उनकी कहानी शुरू होती है। उनकी यात्रा 1971 में प्रिटोरिया में शुरू हुई और उनका टैलेंट, वो तो बहुत जल्दी ही सामने आ गया। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम बनाकर बेच दिया था। बाद में उस वक्त के रंगभेद वाले दक्षिण अफ्रीका में अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने के लिए वो 1989 में कनाडा चले गए और यहीं से उनकी एक आप्रवासी के तौर पर यात्रा शुरू हुई, जो 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएशन के साथ एक नए मुकाम पर पहुंची। लेकिन हाँ, उनका बचपन कोई फूलों की सेज नहीं था। खास तौर पर अपने पिता के साथ उनका जो रिश्ता था वो काफी मुश्किल था। जीवनीकार वॉल्टर इसैक्सन तो उन्हें एक अत्याचारी शख्स बताते हैं जिसका मस्क पर गहरा असर पड़ा। और शायद इसी मुश्किल बचपन ने उन्हें इतना झुझारू और कह सकते हैं इतना दृढ़ बना दिया। तो अमेरिका पहुंचते ही मस्क ने .com बूम की लहर को पहचान लिया और यहीं से शुरू हुई उनकी पहली बड़ी दौलत बनाने की कहानी, जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है एक के बाद एक सही दांव लगाने की। 1995 में उन्होंने Zip2 नाम की एक इंटरनेट सिटी गाइड बनाई। सिर्फ 4 साल बाद उसे बेचकर $22 मिलियन कमाए। लेकिन वो रुके नहीं। उसी साल उन्होंने X.com नाम का एक ऑनलाइन बैंक शुरू किया, जो आगे चलकर पेपाल के साथ मिल गया। और फिर आया सबसे बड़ा मोड़। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इस बिक्री से मस्क को, जो कि सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, मिले करीब $176 मिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। और यही वो पैसा था, यही वो शुरुआती पूंजी थी जिसने उनके सबसे बड़े, सबसे साहसिक सपनों यानी स्पेसएक्स और टेस्ला की नींव रखी। अब इतने पैसे के साथ कोई भी सेटल हो जाता, लेकिन